धीरे धीरे जब आप इस चीज़ में एकदम एक्सपर्ट बन जाओ तब इस चीज़ को आप बहुत सारे टेक्निक्स को भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे लाइफ में, हमारे विशेष को मैनिफेस्ट करने में। लोगों को नहीं पता होता इसलिए वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते, इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ होते ही नहीं इस दुनिया में। तो उन लोगों को लिए मैं बता देती हूँ उनके विश्वास में ही कमियाँ हैं, वो लोगों में ही नेगेटिविटी है। था से वो कि आप सबसे मिले फिर से आ गई। तो हाउ टू फुलफिल योर विशेस विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे अपने डिज़ायर्स को, अपने विशेस को हम फुलफिल करेंगे, आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बता देती है कि आपको बेसिकली क्या करना होगा। तो सबसे पहले जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी तक नहीं पता या फिर पता है लेकिन जानते नहीं कि इसको कैसे करना है, कैसे मैनिफेस्ट प्रोसेस को करना है, तो सबसे पहले बता देती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन लोगों को नहीं पता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक आकर्षण का नियम होता है, सिद्धांत होता है। हम जो सोचते हैं हर पल हर वक्त उसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप पॉजिटिव सोचो या फिर चाहे आप नेगेटिव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, तो अपनी लाइफ में वो लोग देखिएगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इस सिद्धांत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव बोला, तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर आकर्षण का सिद्धांत। सारा का सारा खेलना आकर्षण के नियम से चलता है। इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में सब कुछ आकर्षण के नियम से चलता है। सब कुछ आप अट्रैक्ट करते ही हो, हर पल आप यूनिवर्स से कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते रहते हो। इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता तो है बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या ये पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप अपनी डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर सकते हो? तो जवाब है ज़रूर। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने कोई भी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हो। लेकिन कैसे? तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारा उपाय है, बहुत सारे प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है आज मैं बताने वाली हूँ कि वो है विजुअलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब प्रोसेस होता है। विजुअलाइजेशन से आप अपने कोई सा भी डिज़ायर्स को। तो अब बात कर लेते कि आप लोग और क्या कर सकते हो। आप लोग सिंपली अफर्मेशंस बोल सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अफर्मेशंस ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अफर्मेशंस हम उसे ही बोलते हैं जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको ही हम अफर्मेशंस बोलते हैं। उसको आपको डेली बोलना होगा, आपको एकदम पॉजिटिव तरीके से उसको बोलना होगा। और अफर्मेशंस में एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि आप लोग नेगेटिव बातें नहीं बोल सकते। अफर्मेशंस में आप कोई नेगेटिविटी को नहीं ला सकते, तो आपको अफर्मेशन से पॉजिटिव वे में बोलना होगा। जैसे कि आपको कोई भी विश अगर चाहिए तो आपको बोलना होगा मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मैं ये लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। आपको हमेशा इसको प्रेजेंट टेंस से बोलना होगा और पॉजिटिव तरीके से बोलना होगा। आप नेगेटिविटी को नहीं ला सकते और यहाँ पर आपको फ्यूचर को भी नहीं लाना, आपको प्रेजेंट में बोलना होगा। अगर आपने जॉब मैनिफेस्ट करना है तो आप बोल सकते हो सिंपली दैट आई एम मैनिफेस्टिंग माई जॉब और आई हैव गॉट माई जॉब। मुझे जॉब मिल गई है या फिर मुझे जॉब मिल रही है, मिलेगा, इस तरीके से आपको नहीं बोलना। तो इस तरीके से आप लोग अफर्मेशंस को डेली बोल सकते हो या फिर आप लोग लिख भी सकते हो। चाहो तो इस अफर्मेशंस को आपको डेली एक कॉपी ले लेनी है और एक पेन ले लेनी है और उसके बाद आप डेली अफर्मेशंस को कभी भी लिख सकते हो। सुबह लिख सकते हो, शाम को लिख सकते हो, रात को लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, जितने बार मन करे लिख सकते हो। कोई गिनने की भी ज़रूरत नहीं, आप जितना अफर्मेशंस चाहे इसमें ऐड कर सकते हो। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, आपके जितना विशेष हो सकते हैं आप डेली अपने पेन और पेपर से लिख सकते हो। और सबसे अच्छा टाइम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि आप नाइट में करो, क्योंकि नाइट में और सुबह उठने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है तब। इसलिए जब उस समय आप कुछ करोगे तो आपके विशेस ज़्यादा जल्दी फुलफिल होने लगेंगे। इस तरीके से आप लोग अफर्मेशंस को लिख सकते हो, लिख कर अपने विशेस को फुलफिल कर सकते हो। अब बात कर लेते कि आप और क्या कर सकते हो। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। स्क्रिप्टिंग मतलब हमको सिर्फ लिखना होता है, वही पेन और पेपर में आपको लिखना होता है। जैसे कि आप अफर्मेशंस लिखते हो वैसे ही आपको स्क्रिप्टिंग भी करना होता है। स्क्रिप्टिंग आप कैसे करोगे? स्क्रिप्टिंग
आपने कोई सा भी विश हो सकता है, उसके ऊपर एक स्टोरी क्रिएट कर लो कि आपको जैसे जैसे वो चीज़ मिल जाएगी तब आप क्या करोगे। इस तरीके से आपको सोच कर एक स्टोरी को क्रिएट कर लेना है और फिर उस स्टोरी को आपको लिखना है। आप चाहो तो इसको एक बार लिख सकते हो, अगले दिन लिख सकते हो, या फिर जितना टाइम आप चाहो तो लिख सकते हो। इसको आप 30 डेज तक लिख सकते हो, इसको आप 60 डेज तक लिख सकते हो, इसको आप या फिर एक बार लिख कर भी छोड़ सकते हो, या फिर जब तक आपकी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो जाते तब तक आप इसको कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है लव अट्रैक्शन में, तो स्क्रिप्टिंग आपको डेली करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग डेली स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग करते करते देखना स्क्रिप्टिंग में ऐसा पावर क्यों होता है, स्क्रिप्टिंग बेसिकली इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करते वक्त आपकी हाथ की और अपने दिमाग की पावर एक साथ इस्तेमाल होती है। और आप जब तक फोकस के साथ स्क्रिप्टिंग करते हो तब आपकी सारा का सारा गोल वहाँ पर रहता है, तो आपके सारे डिज़ायर्स भी जल्दी फुलफिल होने लगते हैं। यूनिवर्स आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल करके देते हैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू। तो स्क्रिप्टिंग इसलिए लव अट्रैक्शन में इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो। जो लोग बिगिनर्स थे, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर कैसे काम करता है, किस तरीके से हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी बता देती हूँ। आप लोग सिंपली विजुअलाइजेशन करो, आप लोग सिंपली अफर्मेशंस बोलो या फिर लिखो, और आप लोग स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर दो। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक होते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होते हैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ को बाद में ट्राई करना। पहले आपको बेसिक चीज़ों को सीखना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिनर्स को ना सबसे पहले बेसिक चीज़ को शुरू में करनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रैक्टिस है दोस्तों, एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है, एक पेशेंस के साथ इसको करना होता है। इस चीज़ को बहुत सारे लोग रिजल्ट इसका नहीं दिख पाते, क्योंकि उन लोगों में ट्रस्ट उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं होता और उन लोगों को ये चीज़ की आदत नहीं होती। तो सब पहले पहले आपको इस हो सकता है इस चीज़ का रिजल्ट ना दिखे, लेकिन आपको डेली करनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस के बेसिस पर आपको ट्राई करते रहना चाहिए। करते करते देखना आप एक ना एक दिन, चाहे हो सकते हैं 2 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल बाद भी इसका रिजल्ट आपको दिखने लग जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको शुरू से शुरू करनी चाहिए। आप सिंपली विजुअलाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हो या फिर अफर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे जब आप इस चीज़ में एकदम एक्सपर्ट बन जाओ तब इस चीज़ को आप बहुत सारे टेक्निक्स को भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे लाइफ में, हमारे विशेष को मैनिफेस्ट करने में। लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते, इसको यूज़ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ होते ही नहीं इस दुनिया में। तो उन लोगों को लिए मैं बता देती हूँ, उनके विश्वास में कमियाँ हैं, वो लोगों में ही नेगेटिविटी है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपको नेगेटिव बिलीफ के साथ इस चीज़ को नहीं करना होगा। आपको अपनी अंदर की वाइब्स को ना पॉजिटिव रखना होगा। जब तक आप अपनी वाइब्स को पॉजिटिव नहीं रख पाओगे तब तक कोई सा भी टेक्निक्स आप कर लो तो कोई असर नहीं होगा, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे और फिर बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है। तो पहले आपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो, पहले आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करो मन से, एकदम माइंड सेट को ना क्लियर बना लो। जब तक अपने माइंड सेट को क्लियर नहीं बनाओगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, यहाँ से जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक कोई भी काम नहीं करेगा। यूनिवर्स आपके डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं करेंगे। पूरे यूनिवर्स आपके डिज़ायर्स तभी फुलफिल करते हैं जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हो। तो अपनी सोच को आज से बदलना स्टार्ट कर दो। किस तरीके से बदलना है? पॉजिटिव वे में बदलना है। अगर आप में नेगेटिविटी है, अगर आप में डिस्पैरेशन है, अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको ख़त्म कर देना है। आपके माइंड सेट से सारा नेगेटिविटी को दूर करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में आप इस चीज़ को ला सकते हो। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी टेक्निक्स करो तो सारे के सारे डिज़ायर्स आपके यूँ ही फुलफिल होने लगते हैं बहुत फास्ट, और अपने डिज़ायर्स को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। लव अट्रैक्शन कभी फील नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ को जो लोग करना जानते हैं वो लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो लोग नहीं कर पाते तो आज से उन लोगों में ही उसके जो कमियां होती है ना, वो कमियों को आप लोग दूर कर दो। फिर देखो ये कितना मैजिकल तरीके से काम करता है। आप लोग इसको देखकर हैरान हो जाओगे कि ये कितना जादुई तरीके से काम करता है। चाहे थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन काम करता ही करता है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम कर देता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ना आपको बहुत टाइम के बाद मिलता है।
ऐसा होता है कभी कभी, तो आपको पेशेंस भी रखना होता है, आप पेशेंस नहीं खो सकते। इतना विश्वास, इतने पेशेंस के साथ अगर आप चीज़ को करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% काम करेगा ही करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही नए नए चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय बाय।